नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर का एक मास्क मैन जो निरंतर कोरोना महामारी के इस जंग में लोगों की सेवा में लगा रहा है। उन्हें उन लापरवाह लोगों की फिक्र है जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। अजय अग्रवाल नाम के ये शख्स अपनी जेब से लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर 22,000 मास्क बांट चुके हैं। देखिए मास्क मैन से आवाज न्यूज की एक खास बातचीत। सरगुजा में जब से कोरोना ने दस्तक नहीं दिया था तब से प्रशासन हो या फिर कई समाज सेवी सड़कों पर नज़र आते थे और मास्क बांटते दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ता चला गया, आज की स्थिति में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग सड़कों पर मास्क लगाए बिना नज़र आते हैं और वो समाज सेवी या फिर प्रशासनिक अमला जो लोगों को मास्क बांटता था अब वो भी सड़कों पर नज़र नहीं आता है। लेकिन अंबिकापुर में एक ऐसे शख्स हैं जो आज भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वैक्सीन नहीं उसका एक ही उपाय है मास्क। हमारे साथ मौजूद हैं अजय अग्रवाल। इनसे हम जानते हैं कि आज तक इन्होंने 7 महीने के भीतर कितना मास्क का वितरण किया है। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं कोरोना काल में कि शायद ही अब लोग भूल चुके हैं। अब तक आपने कितना मास्क का वितरण किया? अभी तक मैंने 20 से 22 हज़ार मास्क बांट दिए हैं और ये सिलसिला लगातार चल ही रहा है। प्रतिदिन 200 से 300 मास्क का वितरण करता हूँ मैं। अच्छा जी। पेशे से आप क्या हैं? पेशे से मैं व्यापारी हूँ। मेरा प्लाई का दुकान है। प्लाई की दुकान में दुकानदारी करता हूँ। ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि देखने को मिला है कि कई समाज सेवी हों या फिर कई संस्था ऐसी थी जो मास्क बना के वितरण करते थे, सहयोग करते थे, लेकिन आज वो नज़र नहीं आते हैं। आज आप अकेले देखने को मिल रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में है, तहसील कार्यालय में घूम घूम के मास्क का वितरण कर रहे हैं। ये सोच कहाँ से आई कि अभी भी हमको मास्क का वितरण करना है? नहीं, अभी भी लोगों को ज़रूरत है मास्क की। जब तक बीमारी समाप्त ना हो तब तक लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। कोई दवाई नहीं है अभी कोरोना की, मास्क ही दवाई है। तो मुझे जहाँ भी लोग बिना मास्क के दिखते हैं मैं अपने थैले से मास्क निकाल के देते रहता हूँ उनको। एक मास्क की कीमत कितनी पड़ती होगी आपको? एक मास्क लगभग 30 रुपये का। 30 रुपये जी। ये जो मैंने मास्क लगाया है शायद ये 10 रुपये 15 रुपये का होगा। सर्जरी मास्क है। इसकी क्वालिटी और आपके मास्क की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? ये मास्क एक बार ही यूज करेंगे जो आपने लगाया है, और मैं जो मास्क दे रहा हूँ ये डेली धोइए और बारंबार यूज कीजिए। ये मास्क 3 महीने 6 महीने आराम से चलता है। दूसरा सवाल, प्रतिदिन कितना मास्क का आप वितरण करते हैं? प्रतिदिन 200 से 300 मास्क। 2 टेलर हैं मेरे बनाने वाले, वो जितना बनाते हैं उतना मैं प्रतिदिन वितरित कर देता हूँ। कितना कब अभी तक आप बनवा चुके होंगे? अभी तक 20 से 22 हज़ार मास्क। नहीं, लागत कितनी होगी? लागत 5 से 6 लाख रुपए। जिसका व्यय कौन करता है? मैं स्वयं अपने। जी। और कब तक करते रहेंगे आप ये? अभी कब तक का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी मेरी मंशा ऐसी है कि कम से कम 2-3-4 महीने तो और लगा ही रहूँगा। आप बता रहे थे कुछ घटना घटी थी जिसके बाद से आप कहीं गए थे, वहाँ से फिर ये सोच आई, क्या है वो? एक रिश्तेदारी में डेथ हुई थी किसी की, वहाँ मैं गया था। तो जिनके यहाँ डेथ हुई थी उन्होंने जितने वहाँ उपस्थित लोग थे सभी को एक मास्क दिया था। उसमें मैं भी था मास्क लेने वालों में। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी समाज के लिए ऐसा कुछ करूं। सड़कों पर भी उतरते हैं, जाते हैं लोगों को? जी। सड़क पे, बाज़ार में, सब्जी बाज़ार में, चौक चौराहे पे, कार्यालय में, जहाँ पर भी मुझे लोग दिखते हैं बिना मास्क के, मैं ये थैला हमेशा पिछले 6 महीने से साथ में रखता हूँ और इसमें मास्क रहता है, तुरंत निकाल के देता हूँ। अगर बात करें तो अभी खुद आप बांट रहे हैं, क्या स्थिति आपको नज़र आती? लोग कितने लापरवाह हैं? जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है लोगों की लापरवाही बढ़ते जा रही है। एक समय अंबिकापुर शहर के अंदर में 95% लोग मास्क लगा रहे थे और आज की स्थिति ये मुश्किल से 10 से 15% लोग मास्क के नज़र आएंगे। लोगों को भय नहीं रहा कोरोना का। इस काम में आप अकेले जुटे रहते हैं कि आपकी फैमिली भी साथ में? मैं अकेला लगा रहता हूँ। जी। कब तक दिन भर में आप कितने समय निकलते हैं? आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं 11 बजे निकलता हूँ और 4 बजे तक घूम घाम के बाट बूट के वापस हो जाता हूँ। और जो आपके व्यवहार है, जो आप काम करते हैं, उसको फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरा भाई है, भतीजा है, वो लोग दुकान में बैठते हैं, मैं अभी दुकान में नहीं बैठ रहा हूँ। अभी अपने मास्क के कार्य में ही लगा हूँ। आप अधिकारियों को भी और ये कार्यालय को भी? जी। इस कलेक्ट्रेट परिसर में तो संभवतः कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या भृत्य कोई नहीं बचा होगा।
किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 4 बार, जैसे भी जो उपलब्ध है वैसे देते रहता हूँ इनको। नगर निगम, गुदरी बाज़ार, चौक चौराहा, पुलिस वाले, थाना, ट्रैफिक पुलिस, सभी को दे रहा हूँ जी, उनकी आवश्यकता के अनुरूप। कुछ उन्हें समझाइश देते हैं क्या? बिल्कुल, कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, बिना मास्क के मत निकलिए आप। चलिए, ये थे अजय जी जिनका कहना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कम से कम आप इनसे सीखिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही आपको सुरक्षा का काम करेगा। सुमित सिंह। शहर के खरसिया चौक स्थित यार्ड में खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। इधर ट्रक में लगी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। दमकल की टीम आग पर काबू पाती इससे पहले ट्रक जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं कोई बड़ा नुकसान होता इससे पहले दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि जिस यार्ड में ट्रक खड़ी थी उसके ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप भी है। यदि समय रहते दमकल की टीम ने आग पर काबू नहीं पाया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जैसा कि प्रशासक बताते हैं कि बैटरी शॉर्ट सर्किट किया, जैसा बता रहे हैं। उसको धीरे धीरे आग जो उस समय शुरू तो नहीं दिखा, जब आग तेज़ी से बढ़ने लगा तब देखा कि पूरा आग लग गया। तो मेरे को फ़ोन आया तो मैं तत्कालिक जो है थाना में अंबिकापुर फ़ोन करके सूचना दिया उसको, तो फायर ब्रिगेड की टीम आकर के उसको बुझा रही है। 25% तो लगभग ख़त्म हुई है गाड़ी। जिला कांग्रेस कार्यालय हेतु आवंटित भूमि के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के सांसद प्रतिनिधि कैलाश मिश्रा ने सवाल उठाया है। सांसद प्रतिनिधि का आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग कर जिला कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए आवंटित भूमि के आवंटन प्रक्रिया एवं उसकी कीमत को लेकर सांसद प्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश मिश्रा ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में रहकर कांग्रेस ने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों में आवंटन कराकर कार्यालय का निर्माण करा रही है। जो काबिज ही नहीं है, कब्जा ही नहीं है कभी जिला कांग्रेस कमेटी का। आज वो कीमती ज़मीन जो आज के समय में 3 करोड़ 45 लाख का बाजार मूल्य है, उसको 1 रुपए पे इनका पंजीयन 2020 में हो रहा है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने सांसद प्रतिनिधि पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस कार्यालय निर्माण के लिए जमीन 2002-2003 में आवंटित हुई थी। भाजपा की सरकार 15 साल सत्ता में काबिज रही। उसी दौरान उन्हें आवंटन को निरस्त करा देना चाहिए था। कांग्रेस ने किसी भी तरह से शासन या प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002-03 का मामला है, जब यहाँ पे अजीत जोगी जी की सरकार थी और राजस्व के प्रावधानों के तहत उस जमीन का आवंटन तय हुआ था और आज उस पे लगभग डोर लेवल से थोड़ा नीचे तक का काम भी हो चुका है और अभी उसका पंजीयन और भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया पे हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये पुराना मामला है और नियमानुसार उस जमीन का आवंटन हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस भवन प्रस्तावित है। देखिए, विपक्ष आरोप लगा रही है 15 साल तक बीजेपी की शासन थी और यदि उसमें कोई गड़बड़ी थी तो क्या 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई एक प्रश्न चिन्ह लगाया? 15 साल बीजेपी की शासन थी, क्या 1 रुपए में जो अन्य सामाजिक संस्थाओं को, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, अन्य सामाजिक संस्थाओं को या सार्वजनिक उपयोग के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए जिनको ज़मीनें आवंटित हुई, क्या वो सब नियम विरुद्ध हैं? तो यह राजस्व की एक नियम है और उस नियम के तहत उस ज़मीन का, भूमि का हमें आवंटन हुआ है और हम उस पर नियमानुसार निर्माण अब शुरू कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली पर्व के अवसर पर गोबर से बने आकर्षक एवं सुंदर दिए बाजारों में नजर आएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आकर्षक दियों के निर्माण में लगी हुई हैं। आवाज न्यूज भी आपसे अपील करता है कि गोबर से बने दियों को खरीदें और दीपावली के शुभ अवसर पर अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इधर SLRM सेंटर की महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा गौठानों में दीपावली के लिए गोबर से आकर्षक एवं सुंदर दिए बनाए जा रहे हैं। इन दियों को दीपावली में विक्रय कर महिलाओं को आय प्राप्त होगी। जिले में 17 स्वयं सहायता समूहों के 74 महिलाओं द्वारा दिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 1650 गोबर के दिए बना लिए गए हैं। जिले में गोबर के दियों की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 2800 की है। 10 नवंबर 2020 तक 81,200 दिए बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम लोग SLRM सेंटर से महिला समूह हैं और हम लोग गोबर का चारों गोठान केंद्र से हम लोग मतलब गोबर का दिया बना रहे हैं। इसमें ट्रीमिक्स पाउडर है और गोबर है और चिकनी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी हुई, तो इसको हम लोग तीनों को मिक्स करके हम लोग दिया बना रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं। जी, ये 2 रुपये पीस है और 3 रुपये पीस भी, अच्छी क्वालिटी में 3 रुपये पीस है। इसमें 3 तरह के पाउडर मिले हैं, उनको मिक्स करके बनाया जा रहा है। हमारी 4 समूह की महिलाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली आने वाला है और हम महिलाओं को इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक मात्रा में बनाएं। और सभी 4 समूह में 5-5 हज़ार का टारगेट दिया गया है और 20,000 दिए हमारे यहाँ निर्माण किए गए हैं। काफ़ी जगह हैं स्टॉल लगाने के लिए, जहाँ पर हमारे ये जो हाथ से निर्मित दिए हैं वो बिक सकें। शहर में ऑनलाइन ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। अज्ञात शख्स ने महिला बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर से क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल पूछकर 1,95,000 रुपए की ठगी कर ली। इसके अलावा एक डॉक्टर भी ठगी का शिकार हो गया। पीड़ितों की शिकायत पर दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। बिंदु सिंह पति राजदेव सिंह महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर हैं। उनका बैंक खाता स्टेट बैंक में है। 10 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को SBI का अधिकारी बताते हुए महिला से बात की और क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी ले ली। महिला ने झांसे में आकर अपना OTP नंबर भी बता दिया। इसके बाद महिला के खाते से कुल 1,95,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदी कर ली गई। महिला को इसकी जानकारी नहीं लग पाई। महिला 1-2 दिन बाद जब बैंक जाकर रुपए निकालने पहुंची तो पता चला कि उनके खाते में पैसे ही नहीं हैं। इसके बाद पीड़ित महिला सुपरवाइजर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह एक डॉक्टर भी ठगी का शिकार हो गया। शहर के त्रिकोण चौक निवासी चतुर्भुज नर्मदा बतौली के बटई केला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हैं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन ऑर्डर कर ईयरफोन मंगाया था जो खराब निकल गया। डॉक्टर के बेटे ने ईयरफोन को वापस करने के लिए गूगल पर कंपनी का नाम सर्च किया। इसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात शख्स के कंपनी का कर्मचारी बताकर फोन किया और उसने एक लिंक भेजा और लिंक को अपलोड करने कहा। जैसे ही डॉक्टर के बेटे ने लिंक को अपलोड कर क्लिक किया, डॉक्टर के खाते से अज्ञात शख्स ने लगभग 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। जब पीड़ित डॉक्टर को पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुका है, इसके बाद उसने कोतवाली थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों मामलों में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक और महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। डॉक्टरों द्वारा अब तक यहां 6 कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जा चुका है और सभी नवजात संक्रमण रहित मिले हैं।
मंगलवार की रात बलरामपुर जिले के रामानुजगंज निवासी 20 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। महिला को डिलीवरी के लिए लेबर वार्ड लाया गया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की स्थिति को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। आपको बता दें कि कोरोना काल में तमाम समस्याओं के बीच सुरक्षित प्रसव बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे माहौल में नवजात और मां दोनों की सेहत की चिंताओं के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 संक्रमित महिलाओं का प्रसव कराया गया है। इसमें सिर्फ एक महिला ने मृत शिशु को जन्म दिया था। शेष 5 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर डॉक्टरों ने एक मिसाल पेश की। खास बात यह है कि एक भी नवजात कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।